चलिए, गुड मॉर्निंग। और मैं चाहूँगा को होस्ट 1 मिनट। आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही हो तो यस लिख सकते हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे जो होस्ट हैं वो प्लीज आ जाएं। कंटिन्यू। सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गायत्री पांडे है। मैं लखनऊ राजाजीपुरम से हूँ सर, और मैं आज की इस जूम के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। सर, मैं पिछले 2 साल से इस बिजनेस को कर रही हूँ, और इस बिजनेस को करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, और कुछ और कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, वो सारे लोग इस बिजनेस को करते हुए अपनी पैसिव इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, और काफ़ी सब लोग अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। दोस्तों, और बाकी जो है आज की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मेंटोर, हमारे गुरु जितेश सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चलिए मैम, गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस जूम सेशन में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि धीरे धीरे जूम मीटिंग हमारी बहुत जबरदस्त होती जा रही है। और आने वाले अगले हफ्ते में, यानी अगले 2 दिन, शनिवार, रविवार और सोमवार, इसके बाद आप लगातार बहुत बेहतरीन चीजें पाएंगे अपने जूम सेशन में, इस सुबह की मॉर्निंग सेशन में। लेकिन आज का दिन भी बहुत खास है। आज का भी बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात है कि जो आपने पिछले 30 दिनों की कमांडो ट्रेनिंग लिया, पिछले बहुत दिनों से जब आप इस बिजनेस को काम कर रहे हैं, पिछले बहुत दिनों से आप लोग जब इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने सीखा है। और बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में लीडर्स हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्टैंड किया है। उसी बीच में जैसे मैं आपको बात करूं कि पिछले कोविड के समय में मिस्टर विकास तिवारी जी ने इस बिजनेस को स्टैंड किया, इस जूम मीटिंग में आना शुरू किया। और उस समय वो मोदी केयर में केवल डायरेक्टर लेवल पे थे। जी हाँ, डायरेक्टर लेवल पे थे। लेकिन क्योंकि जूम मीटिंग में लगातार आना, लगातार प्रेजेंट करना और धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करते हुए 1 साल के अंदर वो मोदी केयर से कार फंड में एंट्री कर ली है। और जो भी कंसल्टेंट लगातार अगर उस सिस्टम को फॉलो करेगा और लगातार अपनी जो हिचक है उसको बाहर निकाल के अगर आगे आएगा, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और आज इन्हीं चीजों को पे हम रूबरू होंगे कि कैसे, कौन कौन से ऐसे काम है जिसको करके आप 1 साल के अंदर मोदी केयर में कार फंड में आ सकते हैं। कौन से ऐसे काम करके आप अपने आप के जो अंदर की हिचक है उसको दूर कर सकते हैं। कौन से काम ऐसे करके आप नेक्स्ट लेवल को जंप कर सकते हैं। और उन सब चीजों को बताने के लिए आज हमारे बीच में, क्योंकि आप उनसे बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, आज हम उनसे जानेंगे। और मैं देर न करते हुए बुलाना चाहूंगा हमारे डायनेमिक लीडर, जो हमारे लेटेस्ट कार फंड अचीवर हैं। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां नन अदर मिस्टर विकास तिवारी के लिए। ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। और चलिए आज की जूम की मीटिंग को एक बार फिर से चालू करते हैं। मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का इस जूम की मीटिंग में स्वागत करता हूं। मेरी आवाज जा रही हो तो कोई भी अपना एक बार हैंड रेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आज की जूम की मीटिंग चालू करते हैं। और आज की जूम की मीटिंग एक बार फिर से आपको बहुत कुछ सीखने को देके जाएगी। आज का ये जूम का सेशन है जो 110% आपको बहुत कुछ जो है एक बार फिर से चीजों को, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं मैं जो आपको नहीं पता होगा। ऐसा कुछ भी मैं नहीं बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा या आपने आज से पहले सुना नहीं होगा। बशर्ते उन्हीं चीजों को एक अलग तरीके से हो सकता है मैं बता पाऊँ।
और जिस अलग तरीके से आपका इम्पैक्ट डाले आपकी लाइफ में, आपके दिमाग पे। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की जूम की मीटिंग। और सबसे पहले जो मेरा एक अपना पर्सनल जो है टैगलाइन होता है कि मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने का एक अपना जो है मजा है। और मुस्कुराहट में वो ताकत है कि अगर एक हारा हुआ इंसान मुस्कुरा दे तो जीतने वाले की खुशी आधी हो जाती है। तो मुस्कुराते रहिए। और कहते हैं ना कि ओपन माइंडेड होकर के बैठिए। ओपन माइंडेड होकर के बैठने का मतलब ये है कि दिमाग को खुला रखिए। दिमाग को जब तक खुला नहीं रखेंगे तब तक वो चीजें आपके दिमाग में जाएंगी नहीं। जब तक ओपन माइंडेड होकर के हम बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक वो उनका कोई मतलब नहीं। और कहते हैं कि दिमाग और पैरासूट तभी काम करता है जब वो खुले हुए हों। तो चलिए दोस्तों, दिमाग खोल करके बैठिए और मोबाइल फोन को जो है बिल्कुल साइलेंट मोड पे रख दीजिए कि फोन डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आने वाले 30 से 35 मिनट आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ना कुछ जरूर बदलाव डाले। और कहते हैं ना कि चलो एक बार फिर से मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के ही कुछ लोगों को एक बार फिर से जलाया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की जूम की मीटिंग को चालू करते हैं। एक छोटी सी बात समझिए। अगर एक गिलास है, गिलास में पूरा भरा हुआ पानी है। अगर एक गिलास है और गिलास में पूरा भरा हुआ पानी है, आप फिर से पानी डालेंगे उसमें, तो क्या होने वाला है? वो पानी ऊपर से बह जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमारे दिमाग में कुछ खुरापात आइडियाज है, जो खुरापात चीजें हैं, उसको आप निकाल फेंकिए, क्योंकि आने वाले 30 से 35 मिनट में हो सकता है आपके कुछ मिथ दूर होने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें दूर होने वाली, जैसे आज का ट्रेनिंग का नाम था मंथन। तो आज हमें आप अपने दिमाग का मंथन करना पड़ेगा कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। और जिस तरीके से होता क्या है कि अगर एक व्हाइट बोर्ड है और उसपे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो उसपे हम चीजों को लिखेंगे तो ना तो वो समझ में आने वाला है और ना ही हम उसको जो है लिख ही पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें उस व्हाइट बोर्ड को साफ करना है। पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, आज व्हाइट बोर्ड चलता है। तो पहले हमको उस व्हाइट बोर्ड को साफ करना है, सही करना है, तब जाकर के मैं आपके दिमाग पे कुछ लिख पाऊंगा। तो ओपन माइंडेड होकर के और खाली होकर के बैठिए, तभी मैं हो सकता है आपके दिमाग में कुछ डाल पाऊँ। तो चलिए, और अब मैं आपके दिमाग से कुछ मिथ दूर करना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में एक हमारे दिमाग में एक बैठी रहती है चीजें, और उसी के बल पे हम चीजों को अपनी लाइफ को जीते हैं या चलते हैं उसी के बल पे, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके दूर करना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज किस दिशा से निकलता है, 1995 और लगभग 100% लोग यही कहेंगे कि सूरज का निकलने की जो दिशा है वो है पूरब। ये आज तक हमें पढ़ाया जो है ईस्ट। बहुत सही, वफा तहसीन जी कह रही है ईस्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी चीजें हम बात करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? अगर सूरज की मैं बात करूं तो सूरज एक्चुअल में निकलता ही नहीं है। सूरज कभी नहीं निकलता है, ये फैक्ट है, ये एक्चुअल है, ये सही है। लेकिन हमें पढ़ाया किया जाता है कि सूरज निकलता है पूरब की तरीके से। हो सकता है यहाँ पे जो लोग मानने वाले हैं सूरज पूरब दिशा से निकलता है, उनका अपना देखने का नजरिया हो, लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत ये है कि सूरज निकलता ही नहीं। दैट्स अ ट्रू। इसी तरीके से कुछ मिथ, कुछ चीजें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं जिसको हम कभी भी नहीं निकाल सकते। और या तो ऐसा कहिए कि निकालना ही नहीं चाहते। दूसरी चीज, पृथ्वी घूमती है, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि एक छोटा सा जो बीज होता है उसमें कितने पेड़ होते हैं, या ये जो छोटा सा बीज है, क्या वो पेड़ की तरीके से लगता है? क्या वो पेड़ जैसा लगता है? आप बिल्कुल कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो छोटा सा बीज ही पेड़ बनता है और वो पेड़ जैसा होता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि हमारे दिमाग में आज तक जो चीजें बैठाई गई हैं या जो चीजें समाज में बैठाई हैं, वो जरूरी नहीं है कि सही ही हो। वो बिल्कुल ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो सही ही सारी चीजें बताई गई हैं हमको। लोगों ने जैसा माहौल, जैसा वो उनकी सोच थी, वैसे हमारे ऊपर थोपते गए। और कहते हैं ना कि अगर एक छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल ही हो जाता है। तो हमको जैसा सिखाया जाता है, जैसा माहौल मिलता है, उसी तरीके से हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में होते हैं। लोग कहते हैं कि सर आज बड़ा दुख मिल रहा है हमें, हम बड़े दुखी हैं। दोस्तों, आज आप दुखी हैं आज के काम की वजह से नहीं, जो हमने पास्ट में किया हुआ है, जो आज तक हम पास्ट में चले आए हैं, उसी की वजह से दुखी। तीसरा मिथ, कछुए और खरगोश की कहानी सभी लोगों ने सुनी होगी। कछुआ और खरगोश की कहानी सभी लोगों ने सुनी होगी। अगर मैं पूछूं कि कछुआ कछुआ और खरगोश में कौन जीतता है, तो 95% लोग कहेंगे कि सर कछुआ ही जीतेगा। लेकिन दोस्तों, गलत है। आप एक कछुआ और खरगोश की रेस करा के दिखा लीजिए, कभी भी किसी भी कीमत पे
किसी भी कीमत पे कछुआ जीत ही नहीं सकता। वो एक ही कीमत थी जब जीता था कि खरगोश सो गया था। खरगोश हार ही नहीं सकता है, क्या ये हम लोग नहीं जानते? खरगोश हार ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये किसी डायरी में, डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है कि कछुआ और खरगोश की रेस में कछुआ जीत जाए, खरगोश हार जाए। हो ही नहीं सकता। वो एक दो जो है दो तीन कंडीशंस थी जब जीता था। पहली चीज तो ये था कि खरगोश सो गया था। आप मुझे बताइए, आज हमारी आपकी जिनसे रेस हो रही है, क्या वो सो रहे हैं? ये छोटी छोटी कहानियां जो हमें बचपन में पढ़ाई गई हैं, हो सकता है तब के लिए सही हो सकता है जो एक ऑथर का जो है बताने का तरीका हो, वो बताने का तरीका सही हो, या बताने का जो मोटिव हो वो सही हो। लेकिन ये दोस्तों स्टोरी गलत है। हो ही नहीं सकता है कि एक खरगोश हार जाए। और खरगोश हारा कब था? जब वो सोया हुआ था। और दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, एक खरगोश एक कछुआ से हार गया, कछुआ एक जीत गया। कछुआ कैसे जीता था? एक सोए हुए खरगोश से जीता था। ना तो हमारी आपकी रेस एक सोए हुए खरगोश से है, और अगर हम सोए हुए इंसान से जीत भी जाते हैं तो उस जीत का भी कोई मतलब नहीं। अगर एक क्लास में दो बच्चे हैं, अगर एक क्लास में दो बच्चे हैं और दो में से एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा पढ़ने नहीं आया, तो क्या हम ये मान लें कि हम फर्स्ट आ गए हैं? इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज तक हम लोगों ने बिल्कुल जो है इसको माना कि ये सही है, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें सही। इसी तरीके से दोस्तों हमारे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें जो हम लोगों से सुनते हैं, जो हम लोगों से जो है बात करते हैं, तो वो हमें लगता है कि वो सही है। कोई इंसान, दो कौड़ी का इंसान आकर के हमसे कहता है कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, और हम मान बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमको अपने ऊपर से ज्यादा विश्वास किस पे है? दूसरों पे है। हम खुद से ज्यादा विश्वास, हमको अपने पे तो विश्वास है ही नहीं। और लोग फिर बुद्धि लगाने लगते हैं, लोग दिमाग लगाने लगते हैं। दिमाग लगाया किसने? मैं आपको छोटी छोटी कुछ घटनाएं बताता हूँ कि दिमाग किन लोगों ने लगाया। हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना होगा। हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया। जब उससे उसने खूब जो है तप किया, तो जब भगवान शंकर आए, शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, मांग लो जो मांगना है। तो शंकर भगवान जब प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मांग लो जो मांगना है। तो उसने सबसे पहला काम क्या, सबसे पहली चीज मांगी कि देखिए, मुझे चाहिए कि मैं मरूं ना, अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार ना पाए। तो शंकर भगवान ने कहा देखिए, ये नहीं हो सकता है। आप कुछ ऐसा मांगो कि जो मैं दे सकूं। अब ये थोड़ी हम दे सकते हैं कि हम प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। अमरता का वरदान हम नहीं दे सकते। तो हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया है। दिमाग क्या लगाया? मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना आगे मरूं, घर के बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना यहाँ मरूं ना वहां मरूं। खूब उसने, उसके पास जितना दिमाग था, जितना दिमाग था उसने वो लगाया। फाइनली हुआ क्या? फाइनली उसकी मौत ऐसी हुई कि कोई वैसी मौत चाहता नहीं है। दोस्तों यही होता है हमारे आपके साथ कि दिमाग लगाएंगे, जहां दिमाग नहीं लगाना है वहां अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 110% आपका अंजाम ऐसा होने वाला है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। दूसरा दिमाग किसने लगाया? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने दूसरा दिमाग लगाया। कितना दिमाग लगाया कि मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन आपको नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। और आप अंत जानते हैं दुर्योधन का। अंत आप दुर्योधन का जानते हैं कि उसका अंत कैसे हो। तीसरा, कहां दिमाग नहीं लगाया गया? राज्याभिषेक होने वाला था अगली सुबह। दशरथ जी आते हैं, अपने बेटे राम को बुलाते हैं, कहते हैं कि ऐसा है, राजवाज छोड़ो, ये लोग कपड़े बनवा ले, 14 वर्ष के लिए निकल जाओ। रामचंद्र जी कह सकते थे क्यों, मैं बड़ा हूं, राज्य चाहिए। लेकिन दिमाग नहीं लगाया। उनका जो पहला सेंटेंस था वो था, कब जाना है। दिमाग नहीं लगाया, कब जाना है। माँ बाप, माँ से मिल लूं कि वैसे ही चला जाऊं। तो दोस्तों जहां दिमाग नहीं लगाया जाता है, हम लोग, होता क्या है कि जहां दिमाग लगाना है वहां दिमाग नहीं लगाते हैं, और जहां दिमाग नहीं लगाना है वहां दिमाग लगाते हैं, इसलिए हमेशा फेल हो जाते हैं। तो दिमाग वहां नहीं लगाना चाहिए जहां पे नहीं लगाना। और कहते हैं ना कि लक्ष्मी, लोग कहते हैं कि सब पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू।
कभी आपने गौर किया है कि लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? लक्ष्मी जी की सवारी होती है उल्लू। तो अगर आपको लक्ष्मी जी की सवारी करनी है, लक्ष्मी जी को अपने ऊपर बैठाना है, तो आप उल्लू बन जाइए। अब उल्लू की 2-3 विशेषताएं मैं आपको बता दूं। उल्लू तब देखता है जब कोई नहीं देखता। उल्लू, लोग कहते हैं ये उल्लू है। उल्लू तब देखता है जब कोई नहीं देखता। उल्लू वहां देखता है जहां कोई नहीं देखता। और उल्लू की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उल्लू आंख बंद करके भी उड़ेगा तो वो किसी से भिड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है जो वो निकालता रहता है। क्या आपके पास ऐसी कोई पॉजिटिव वेव्स है जो आप निकालते रहते हैं जब आप कहीं भिड़ते नहीं हैं? लोग कहते हैं ये तो उल्लू है। नहीं 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 नहीं, उल्लू की 2-3 विशेषताएं हैं, अगर वो आपके अंदर है तब आप उल्लू हैं, तब आपके ऊपर लक्ष्मी जी की सवारी भी होगी। उल्लू वहां देखता है जहां कोई नहीं देखता। उल्लू तब देखता है जब कोई नहीं देखता। और उल्लू कभी भी आंख बंद करके भी उड़ेगा तब भी वो किसी चीज से टकराता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में टकराता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से कुछ ऐसी वेव्स निकालता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है, जब वो लड़ नहीं सकता। क्योंकि वेव्स जाती है फिर रिटर्न होती है तो उसको पता चल जाता है कि सामने कुछ है। उसी तरीके से क्या हमारे आपके अंदर से भी कोई पॉजिटिव वेव्स निकल रही हैं कि हमें परेशानियों से ना लड़ना पड़े, हमें परेशानियां आनी हो, परेशानियां हमारे सामने आनी हो तो हमको पता चल जाए। 2020 आया, कोरोना आया, उसके बाद भी कितने लोगों की आंखें नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स नहीं है, वो वेव्स नहीं जाती है सामने, उनको पता नहीं चल रहा है कि अभी भी कुछ हो सकता है। वो उसी शहर उसी देश में फिर से लौट गए हैं जहां से वो कमाने आते थे। जहां लोग गालियां देकर के अपने अपने फैक्ट्री मालिक को, अपने मालिकों को गालियां देकर के आए थे कि आप 2 महीने नहीं दे सकते हमको, फिर आप उन्हीं लोगों के यहाँ चले गए और फिर कोरोना होगा तो फिर भाग के आ जाएंगे। ये कुत्तों जैसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं हम लोग? ऊपर भी जाएंगे तो कहेंगे कि भगवान भी जाग, ऊपर भगवान के पास जाएंगे तो भगवान भी कहेगा देखो इंसान बना के भेजा है और कुत्ता बन करके आया है, कुत्ते की जिंदगी जी करके आया है। इंसान है हम लोग दोस्तों। एक गिद्ध का बच्चा या एक गिद्ध, अगर एक गिद्ध उड़ सकता है तो गिद्ध का बच्चा भी उड़ सकता है। गिद्ध की आने वाली 7 पुश्तें भी उसी ऊंचाई पे उड़ सकती है। लेकिन हम इंसान कभी 5,000 की नौकरी करते हैं, कभी 50,000 की नौकरी करते हैं, कोई उसी इन्हीं इन्हीं इंसानों में से कोई 2,000 की भी नौकरी करता है, कोई 2 लाख की भी नौकरी करता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। गलत है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करें। तो दोस्तों उल्लू बन जाइए। और कहते हैं ना कि दिमाग अगर लगाएंगे तो हमेशा फेल रहेंगे। दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग लगाते हैं जब कोई डाउनलाइन ज्वाइन होता है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत अपने अपलाइन से होती है। कोई भी जब डाउनलाइन होता है या कोई ज्वाइन होता है तो वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना है, वो डाउनलाइन की माइंडसेट से ही ज्वाइन होता है। दोस्तों ये कितना सही है कितना गलत आप जानते होंगे। और उसको सबसे जो खराब व्यक्ति लगता है सिस्टम में वो है अपलाइन। मतलब इस सिस्टम में जब कोई इंसान ज्वाइन होता है और ज्वाइन होने के बाद जब वो देखता है तो उसको सबसे ज्यादा जो है खराब व्यक्ति लगता है आपका अपलाइन। अपलाइन कहेगा डेमो किट बना लीजिए, इसकी क्या जरूरत है? लिस्ट बना लीजिए, इसकी क्या जरूरत है? मतलब अपलाइन जो जो काम कहेगा, जो जो काम कहेगा, जो जो काम कहेगा, डाउनलाइन कहेगा इसकी क्या जरूरत है। दिमाग लगाता है। कोई भी जब ज्वाइन होता है तो 3 महीने 5 महीने उस सिस्टम को अपने तरीके से करना चाहता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आप क्रिकेट के मैदान में उतरे हैं और फुटबॉल के तरीके से खेलना चाह रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि आप मैच जीत जाए। ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये मोदी केयर है, इसको इसी के तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो हम आप फेल हो जाएंगे। हो सकता है आप किसी फील्ड में महारत हो, कहीं के आप टीचर हो, किसी केमिस्ट्री के, किसी जो है फिजिक्स के लेक्चरर हो। अगर आप लेक्चरर हैं तो उस सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं, आप जिंदगी में या मोदी केयर के लेक्चरर नहीं। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि दिमाग लगाएंगे तो 110% आप फेल हो जाएंगे। और दिमाग की जो अगर मैं बात करूं, दिमाग इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खराब चीज है कि आपको ये कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दिमाग की अगर मैं बात करूं तो ये कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और आप मुझे एक बात बताइए,
कितने लोग अकबर और बीरबल का नाम सुने होंगे? मुझे लगता है सभी ने सुना होगा। अकबर ज्यादा बुद्धिमान था या बीरबल? ज्यादा बुद्धिमान कौन था? दिमाग किसके पास ज्यादा था? बीरबल के पास ज्यादा दिमाग था, लेकिन राजा कौन था? अकबर। तो दोस्तों दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां बिना दिमाग लगाए काम हो, वहां दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या? दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और दिमाग कहते हैं कि आप जिसके पास दिमाग है वो इंसान परेशान, ये जिसने दिमाग लगाना चालू कर दिया। बहुत सारी जगह ठीक है, अपने दिमाग का आप यूज करिए, लेकिन दिमाग आप बहुत ज्यादा अगर लगाएंगे तो 110% आप परेशान रहें। आप मुझे एक बात बताइए, कहते हैं लोग कहते हैं कि जानवरों के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन आज तक कोई एक जानवर सुसाइड नहीं किया हुआ है। कोई एक भी जानवर सुसाइड नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं है। सुसाइड कौन करता है? इंसान सुसाइड करते हैं, क्योंकि दिमाग है। और वो उसी दिमाग की वजह से परेशान रहता है। उसी दिमाग की वजह से वो हमेशा परेशान रहता है और अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। तो दोस्तों दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। और इस लाइफ में जो आपको मिला है उसका एंजॉय करिए, उसमें आप रहिए। और किस बात का घमंड हम आप करते हैं? किस बात का घमंड हमारे आपके अंदर है? आपकी लाश लोग ले जाकर के उसी शमशान घाट में कहेंगे कि कितना टाइम और लगेगा। किस बात का घमंड? किस बात का एटीट्यूड रखते हैं हम लोग? एटीट्यूड रखना है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। लोग गलत चीजों का एटीट्यूड पाल करके बैठते हैं। किस बात का एटीट्यूड है? लोग आपको जलाने के बाद पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा इनको जलाने में। हम आप क्या मानते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हमारे आपके रहने, हमारे आपके ना रहने से इस यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इस चीज का एटीट्यूड रखना तो बिल्कुल बेकार बात है। घमंड गलत बात है, घमंड का कोई मतलब नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि आप आज अपनी फैमिली के लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर आज आप नहीं रहते हैं, क्या लोग दोपहर में या शाम को खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे, क्योंकि भूख लगी है। क्या वो पूरी जिंदगी रोते रहेंगे? अरे 7 दिन के बाद 13वीं भी नहीं बीतती है, लोग हंसना, उसी घर में बैठ करके हंसना चालू कर देते हैं जिस घर में आपको हमको लगता है कि मेरे बिना तो यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। किसके लिए? किस चीज का एटीट्यूड? इतनी बड़ी सृष्टि में बालू के रेत का एक कण भी नहीं है हम आप, किस चीज का एटीट्यूड है? किस चीज का एटीट्यूड? दोस्तों एटीट्यूड रखने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक परिवार के साथ एक बड़ी सोच की रखने की जरूरत है। और राज तो रजवाड़ों के नहीं रहे, हमारी आपकी क्या बिसात। राज तो रजवाड़ों के नहीं रहे, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जिनके पास पूरी कोठी थी, वो उनको खत्म होने में टाइम नहीं लगता। दोस्तों हम आप किस चीज के लिए परेशान है? किस चीज का घमंड? करोड़ का हटने में टाइम नहीं लगता है। किस चीज का घमंड? क्यों परेशान है हम लोग? इसलिए दोस्तों हमेशा से समझिए कि एक प्यार से, एक बेहतर तरीके से हमें लाइफ को जीना है। और फालतू की चीजों का घमंड ना करना है, ना फालतू की चीजों में दिमाग लगाना है। और अगर मैं बात करूं कि जहां गन्ना देखे हैं, गन्ना, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है। इसलिए दोस्तों अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों का, छोटे छोटे एटीट्यूड्स का, छोटी छोटी घमंड का, छोटी छोटी बातों का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इस गांठ को, अगर आपके लाइफ में गांठ है तो गांठ में रस नहीं होता है, गन्ने की गांठों में रस नहीं होता है। तो लाइफ में इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप जो है गांठ या इस तरीके की चीज अपनी लाइफ में रखें, फालतू का एटीट्यूड, फालतू का घमंड रखें। और कहते हैं ना कि अपने व्यवहार को ऐसा बनाइए कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल भी दे, मतलब अगर अपने अपने लाइफ, अपने व्यवहार को आप ऐसा बनाइए कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल भी दे तो लोगों को यकीन नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत बोल दे आपके बारे में तो लोगों को ये यकीन नहीं होना चाहिए कि नहीं ये गलत, ये सही बात। इस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए, इस तरीके की आपकी शख्सियत होनी चाहिए, इस तरीके की शख्सियत होनी चाहिए।
इतना इतना लोगों को बिलीव होना चाहिए। फालतू का एटीट्यूड, फालतू की चीजों रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई कोई फायदा भी नहीं इन सब चीजों को जो है रखने का आपके दिमाग में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी आप चीज समझिए। अभी आज की मीटिंग है, जूम की मीटिंग हो रही है। आप कुछ मत करिए, अगर आपके घर में एक रिवॉल्वर है, एक रिवॉल्वर है या पिस्तौल है, आप कहेंगे सर क्या मार धाड़ और जो है सुबह सुबह आप बात कर रहे हैं। आप पिस्तौल लेकर के, अभी आप मीटिंग खत्म होगी तो आपके घर में अगर पिस्तौल होगी या फिर कुछ नहीं होगा तो एक डंडा उंडा तो होगा ही या पत्थर होगा ही। आप कुछ मत करिए, मार्केट में चले जाइए, पिस्तौल लेकर के किसी को उड़ा दें। क्या होगा? वो इंसान तो गया ही, आपका क्या होगा? पुलिस आएगी, आपको पकड़ के जेल में डाल देगी। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज। एक आपने गलत डिसीजन लिया, आपने एक छोटा सा गलत डिसीजन लिया। छोटा सा गलत डिसीजन क्या लिया हमने आपने, कि हमने किसी को उड़ा दिया। गलत डिसीजन हमने लिया, हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। जो हम कहीं ऑफिस में जाने वाले थे, हम जेल में पड़े हैं और हमारी लाइफ, पूरी लाइफ हमारी खत्म हो गई। अगर दोस्तों एक गलत डिसीजन लेने से लाइफ बदल सकती है, तो एक सही डिसीजन लेने से भी लाइफ बदल सकती है। इसलिए सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हम आप क्या करते हैं, हम हमेशा गलत के बारे में जरूर सोचते हैं, सही के बारे में नहीं सोचते। अगर एक गलत डिसीजन लेने से लाइफ बदल सकती है, तो एक सही डिसीजन लेने से भी लाइफ बदल सकती है। और ऐसा बहुत सारे लीडर्स करते हैं। तो लोग गलत डिसीजंस लेते हैं जनरली, सही डिसीजन लेने से भी लाइफ बदल सकती है। हाँ टाइम लगता है, मैं ये मान सकता हूं कि हाँ टाइम लगता है, समय लगता है और लगना भी चाहिए। समय लगता है इन सब चीजों में, लेकिन समय लगना भी चाहिए। अगर आपको एकाएक कोई चीज मिल जाए तो संभाल ही नहीं पाएंगे। संभालने के लिए वो समय तो चाहिए। लोग अलग अलग लोगों के नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं कि ये पर्वतारोही है, ये हिमालय पे चढ़े। अरे हिमालय पे से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता है। अगर आपको हेलीकॉप्टर से ले जाकर के हिमालय पे रख दिया जाए, सबसे ऊपर वाली चोटी पे, हो सकता है नीचे देख के चक्कर आ जाए, आप गिर जाएं। लेकिन अगर आप चढ़ेंगे धीरे धीरे और सारी कठिनाइयों को पार करते हुए चढ़ेंगे, तो आप कभी भी हिमालय पे खड़े होकर के, सबसे ऊंची ऊंची चोटी पे खड़े होकर के आप तिरंगा लहराएंगे। आप गिरेंगे नहीं, आपको चक्कर नहीं आएगा। इसलिए शॉर्टकट कभी मत लाए। इस बिजनेस में शॉर्टकट तो बहुत दूर की चीज है। और इससे बड़ा शॉर्टकट क्या होगा? 40 साल की चीज, 45 साल की चीज आपको 4 साल 5 साल में मिल रही है। इससे भी बड़ा कोई शॉर्टकट हो सकता है? ये खुद ही बिजनेस एक शॉर्टकट है। अब इसमें भी अगर हम शॉर्टकट ढूंढे तो फिर तो वही बात हो गई कि 15 साल का पेड़ हम 5 साल में लगाना चाह रहे हैं और उसको भी हम सोच रहे हैं कि आज लगाएं कल फल मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, समय लगेगा। इन सब चीजों में समय लगता है। एक गलत डिसीजन लेने से लाइफ चेंज हो सकती है, एक सही डिसीजन लेने से भी लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन समय लगता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो गया किसी बैंक के जो है छोटी वाली ब्रांच में गया। उसका कोई चेक का इशू था, उसने कोई चेक था, चेक का इशू था उसका कोई। और चेक था, उसको चेक अपना कुछ मतलब था, उसका कोई इशू था। वो अपने जो है छोटी वाली ब्रांच में गया। वो उसने चेक दिखाया तो उसका जो ऑफिसर था, उसके जो ऑफिसर, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप 2-3 दिन में आ जाइए, आपका चेक का काम हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि सर ये जो इसकी बड़ी वाली ब्रांच है सामने ही तो है, उस सड़क के पार, मतलब इस सड़क के जो है उधर पार ही तो है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 100-150 मीटर होगा। तुरंत करवा दीजिए सर, 3 दिन लगने की क्या जरूरत है, मुझे बड़ी अर्जेंट है। तो उस छोटी वाली ब्रांच का जो बैंक जो है ब्रांच मैनेजर था, उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि अब इसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस से होकर के 2-3 दिन लगेगा। अरे कहा सर प्लीज सर, आप तो हमारे परिचय में हैं, अब चलिए जो है करवा लेते हैं। उस ब्रांच मैनेजर ने जो कहा बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा कि सर अगर आप जा रहे हैं और शमशान घाट के बगल से जा रहे हैं, या शमशान घाट के बगल से जा रहे हैं, अगर आपकी डेथ हो जाती है, वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है शमशान घाट के बगल, तो क्या करेंगे? आपको वहीं गाड़ देंगे, वहीं जला देंगे, क्योंकि शमशान घाट तो बगल में ही है ना। तो आप क्या करेंगे? आपको वहीं गाड़ दिया जाए? नहीं, प्रोसेस है। अगर आपकी डेथ हो गई तो सबसे पहले आपकी बॉडी आपके घर जाएगी, फिर वहां से जो भी काम धाम है वो करके फिर वो वहीं आएगी, लेकिन एक प्रोसेस से आएगी। तो दोस्तों प्रोसेस में टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है। इसलिए
परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। काम कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपको 2 से 5 साल बोला गया है तो वो 2 साल तो टाइम दे दीजिए अच्छे से। तो प्रोसेस में टाइम लगता है, जो कि गलत भी नहीं। और घबराने और टूटने की बात नहीं है, ना तो घबराने की जरूरत है ना ही टूटने की जरूरत है। ना ही घबराने की जरूरत है और ना ही टूटने की जरूरत है। लेकिन अगर आप नहीं टूटेंगे तो रिकॉर्ड्स टूटेंगे। लेकिन होता क्या है कि 90-95% लोग खुद टूट जाते हैं। और हम इंसान अपने नहीं होते। हम उस भगवान को सुबह नहा धो के उठते हैं, और जिस भगवान को हम पूजा करते हैं सुबह उठ करके, टूटने के बाद तो हम उसको पेड़ के नीचे रख ही आते हैं। हम उस भगवान के नहीं होते। हम सुबह उठ करके जिसकी पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति अगर टूट जाती है तो हम किसी पेड़ के नीचे, किसी नदी में तो बहा ही आते हैं। इंसान टूट जाएगा तो कौन उसका साथ देगा? तो टूटे हुए भगवान की मूर्ति की इंसान कदर नहीं करता, तो हम टूट जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? और किसी के बोलने पे कोई इंसान बोल रहा है, आपके पीछे आपकी बुराई कर रहा है, अरे बात आपके पीछे कोई बात कर रहा है, उसका क्या आप ले ले? उस इंसान का जो जिसको काम ही वही है। और फिर बात तो उन्हीं की होती है ना जो बात के लायक होते हैं, जिनमें कोई बात होती है। आपके पीछे अगर आपकी बात हो रही है तो क्यों परेशान है? बात तो उन्हीं की होती है ना जिनमें कोई बात होती है। और निंदा उन्हीं की होती है जो जिंदा है। मरे हुए वो लोगों की तो केवल तारीफें होती हैं, बड़ा अच्छा आदमी था ये तो चला गया। तो क्यों परेशान है? अरे आप जिंदा हैं, इस बात की खुशी मनाइए। तो चीजें बहुत समझने वाली हैं। बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो हमको अपने दिमाग से बहुत सारी चीजों को हटाना है, तभी जाकर के हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर वही है कि टूटने के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और चीजों का रोना मत रोइए। किसी चीजों का रोना नहीं रोना चाहिए। मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास ये है, तो मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास ये है। इन चीजों का रोना रोने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ताश खेलते होंगे या जानते होंगे, ताश में 52 पत्ते होते हैं। एक ताश में 52 पत्ते होते हैं और रैंडमली बांटे जाते हैं। रैंडमली बांटे जाते हैं मतलब किसको कौन सा पत्ता मिल जाए पता नहीं होता। लेकिन कलाकार आदमी 8 बाजियां जीतता है 10 में से। एक कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजियां जीतता है। क्यों? क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आ क्या रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं जीतना जानता हूं। कलाकार आदमी जीतना जानता है। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आ क्या रहा है या मैं हूं कहां पे। हमें आपको जीतने की भूख होनी चाहिए। जीतना कैसे है ये पता होना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। हमें फर्क इस बात से होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। हमें जाना कहाँ है। अगर आपका विजन बड़ा होगा, अगर आपका विजन बड़ा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता रास्ते में कितने पत्थर आते हैं। लोग दुनिया सुधारने चलते हैं, हम अपने को सुधारते ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसी ही है, वैसा ही है कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं जूता नहीं पहनूंगा, लेकिन मैं पूरी दुनिया पे मैट बिछाने चला। हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और लोगों को सुधारना या लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तराजू में मेढक तौलने के बराबर। एक को बैठाइए दूसरा कूद जाता है, दूसरे को बैठाइए तीसरा कूद जाता है। तो लोगों को लोगों की बातों पे या लोगों के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत नहीं है। लोगों के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत नहीं है। लोगों को खुश करेंगे तो अपने रूठ जाएंगे। इसलिए लोगों के पीछे मत भागिए दोस्त। और बड़े कमाल की बात किसी ने, एक बात और मैं आपको बता दूं। आपका जो अपना आपका जो एक अपना जो है एक मित्र होता है ना जिसको आप बड़ा अच्छा मानते हैं, या आपका जो आइडियल होता है। लोग कहते हैं कि सर जब मेरे ही लोग मेरे साथ नहीं हैं तो फिर मैं कैसे करूं? मैं कैसे जो है चीजों को वो कर सकता हूँ? जब आपके अपने ही लोग, आपके अपने दोस्त, आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने आइडियल आइडियल की भी बात कर रहा हूँ, जिनको आप अपना आइडियल मानते होंगे, वो भी जब आपके अगेंस्ट हो जाते हैं तो आपका वहां पे अपना बिलीव लेवल काम करता है। आपका अपना वहां पे एक अपना बिलीव लेवल काम करता है कि मेरे अंदर कोई बिलीव है कि नहीं, और वही बिलीव लेवल आपको ड्राइव करता है। वही बिलीव लेवल आपको फिर आगे जो है ड्राइव करता है। कैसे ड्राइव करता है? एलॉन मस्क का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। एलॉन मस्क
टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों का मालिक आज वर्ल्ड के अमीर आदमियों में गिना जाता है, अमीर आदमियों में गिना जाता है। किसी इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा कि 2008 मेरी लाइफ का सबसे जो बैड ईयर था, वो था 2008। 2008 में जब मेरी दो कंपनियां टेस्ला और स्पेस एक्स जब बिकने की कगार पे आ गई थी, ऐसी जो है कंपनी जो बिकने की कगार पे आ गई थी कि बिक जाएंगी। मतलब मेरे पास एक ही रास्ता था कि एक कंपनी को बेच करके मैं दूसरी कंपनी में वो पैसा लगा दूं और किसी एक कंपनी को बचाऊं। उस दौरान उस दौरान मेरे जो आइडियल थे, आइडियल का मतलब जिनको मैं अपना गुरु मानता था, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता था, वो नील आर्मस्ट्रांग आप जानते होंगे, पहली बार वो गए थे। नील आर्मस्ट्रांग ने एक जो है वो जारी किया, एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने बताया कि मैं एलॉन मस्क के कामों से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं एलॉन मस्क के चीजों से सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप सोचिए, एलॉन मस्क के आइडियल नील आर्मस्ट्रांग, एलॉन मस्क के जो आइडियल हैं वो नील आर्मस्ट्रांग थे। उन्होंने कह दिया, अगर क्या बीती होगी उस इंसान पे। लेकिन आज 2021 में वो टॉप रिचेस्ट आदमियों में से हैं, टॉप 3 में से हैं। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है, इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता है कि इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, आपके अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो इंसान आपके अपने होते हैं, जो इंसान अपने होते हैं, बहुत ज्यादा खास होते हैं ना, वही इंसान आपको परेशान भी करते हैं। कहते हैं ना कि जो शीशा होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जो शीशा अपना चेहरा कभी कभी दिखाता है, मतलब जो इंसान जो जिस शीशे में अभी हम लोग तैयार होते हैं तो तुरंत जाकर के शीशे के सामने बैठते हैं, तो जिस शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, अपने आप को सुंदर पाते थे, वही शीशा टूटने के बाद एक बहुत खतरनाक औजार बन जाता है दोस्त। इसलिए इस बात से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन हमारे साथ था। हाँ, हमारा बिलीव कितना है, हम कितना बिलीव वाले हैं, हमारा बिलीव कितना स्ट्रांग है, इस बात से फर्क पड़ना चाहिए। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, हम क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारे सपने हैं चूंकि। और दोहरी मानसिकता, अगर मैं आपसे पूछूं, दोहरी मानसिकता, बहुत सारे लोग दोहरी मानसिकता की वजह से जीते हैं। मैं जरूर कमेंट बॉक्स में जो है जानना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। मैं जरूर जानना चाहूंगा, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास 10 रुपए का एक जो है सिक्का गिरा हुआ है और एक 5 रुपए का सिक्का गिरा हुआ, आप कौन सा सिक्का उठाएंगे? अगर आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास एक जो है, देखिए तनु जी ने लिखा हुआ है कि सर 10 का उठाएंगे। मैं मैं वही जानना चाहता था। देखिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं दोनों, बिल्कुल सही बात है। देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों उठा सकते हैं, तो जब उठाना है तो दोनों उठाइए ना। जब उठाना है तो दोनों उठाइए। लोग कहते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, सर मैं मोदी कर कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए, जॉब जाते थे, बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत हमारे बीच में बहुत सारे लोग कमांडो ट्रेन लेकर के आए हैं, बहुत जानकार हो गए हैं। मैं तो जानता था कि शायद आप लोग कुछ वो करेंगे, लेकिन दोनों दोनों बहुत अच्छा। और हम क्या होता है कि हम दोहरी मानसिकता में जीते हैं। लोग कहते हैं कि सर हम जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए कैसे मोदी केयर कर पाएंगे? मेरे भाई, जॉब आप जाते थे, नहाते थे कि नहीं नहाते थे? वही नहाने वाला साबुन ही तो चेंज करना है। लेकिन इंसान दोहरी मानसिकता में जीता है, वो इंसान आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता। तो बिल्कुल ये वैसे ही बात है कि ओपन माइंडेड होकर के जब तक गिलास खाली नहीं होगा, उसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। और मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं, बड़ी अच्छी चीजें हैं मेरे पास। सुनने की आदत डालिए, ताने मारने वालों की कमी नहीं है। सुनने की आदत डालिए, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालिए, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालिए, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं। प्रोत्साहित होने की, ऊपर उठने की आदत डालिए, ऊपर उठने की आदत डालिए, क्योंकि नीचे टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित होने की आदत डालिए, क्योंकि हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। बताने को बहुत कुछ है दोस्तों, चलते चलते एक बस छोटी सी बात आपको मैं बता दूंगा।
कि पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा पिंजरा होता है। अगर पिंजरा सोने का ही हो या हीरे का ही हो, पिंजरा दोस्तों पिंजरा ही होता है, वो आपको कैद ही करेगा। लोग कहते हैं कि मैं तो 1 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी कितनी भी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नौकरी नौकरी होती है, पिंजरा पिंजरा होता है। आप नौकरी कर रहे हैं, करिए, लेकिन साइड में आपके पास एक ऐसा जरूर माध्यम होना चाहिए जो आपको आपकी लाइफ में आपको बेहतर बनाए, आपको चेंज करे। कंप्लेन करना बंद करिए। और बड़ी अच्छी बात आप लोगों ने सुनी होगी, कई बार बोला गया होगा कि बैसाखी बैसाखी होती है, सोने की ही हीरे की ही क्यों ना हो। उससे हम आप चल तो सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते, और यहाँ तो दौड़ना है। यहाँ तो लाइफ में वो चीज हासिल करनी है हमको। हमारे सपने से जब तक डर ना लगे तब तक वो सपना सपना है ही नहीं। और अपने मन के मालिक बनिए, बिल्कुल सही बात। कहते हैं ना कि सोते हुए इंसान को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे जगाएंगे आप। सोते हुए इंसान को तो फिर भी जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वालों को कैसे जगाया जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो फिर उसको जगाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब हम आप पता चला बाइक से जा रहे हैं और एक पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर लद करके जा रहा है, हम आप उससे दूरी बनाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल है। क्योंकि वो क्या है? पेट्रोल है। इसलिए नहीं डरते हैं कि वो पेट्रोल है, डरते इसलिए हैं कि अगर इसमें चिंगारी लग गई, अगर इसमें कोई चिंगारी लग गई तो वो कितने लोगों को तबाह करेगा उसका कोई अंदाजा नहीं। और आप मुझे बताइए कि एक पेट्रोल के टैंकर को 1 लीटर चाहे वो 1 लीटर पेट्रोल हो, चाहे वो 10 लीटर पेट्रोल हो, चाहे वो 1000 टन पेट्रोल हो, उसको जलाने के लिए, उसको जलाने के लिए कितनी आग चाहिए, कितने टन लकड़ी चाहिए? एक चिंगारी मात्र ही चाहिए। कई लाखों टन, कई लाखों टन पेट्रोल एक चिंगारी से जल सकता है। हम आप हैं ही कि जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, लेकिन जलते ही नहीं है साला। जलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कितना भी जला लो लेकिन हम जलेंगे है ही नहीं। तो हमको आपको उस पेट्रोल की तरीके से होना है कि लोग अगर हम हैं तो लोग 2 4 10 मीटर दूर से चलें कि अगर ये जला तो फिर तबाह कर देगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बहुत कुछ है बताने को, लेकिन थैंक यू सो मच। और फिर मिलेंगे फिर कभी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऐसे ही सीखते रहिए, समझते रहिए। और वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और मैं बिल्कुल बुलाना चाहूंगा एक बार फिर से हम लोगों के गुरु, मेंटोर, आवर ग्रेट लीडर जीवीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, गुड मोदी मॉर्निंग आल लीडर्स। अभी आप लोगों को आज बहुत जबरदस्त चीजें जानने को मिली। ये पर सेल्फ आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में भी आपने जाना। और आगे अभी अगले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है, जैसे अभी आप लोग कितने लोगों को 30 दिन की कमांडो ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त लगी, मैं उनका हैंड रेस देखना चाहूंगा। पिछले 30 दिनों की जब हम लोगों ने कमांडो ट्रेनिंग की थी तो कितने लोगों को मजा आया था, कितने लोगों को सीखने को मिला था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस 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 यस। चलिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी। चलिए, आज भी आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। आज भी आपने एक, अगर मैं बात करूं तो आज की जो आपने अभी आपने एक छोटी सी ट्रेनिंग देखी, लेकिन वो जो है ना, कम में बम था। जो चीज अभी आपने सुना, जो चीज आपने देखा, तो मैं आगे क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूं उससे पहले मैं चाहूंगा गायत्री जी लोगों का हैंड रेज करें और लोगों के क्या व्यू हैं उनको जो है लोगों से जाने। तो ओवर टू गायत्री पांडे जी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और
सर जो है आज विकास जी ने बहुत ही बढ़िया सेशन किया, बहुत ही अच्छा लगा सब उनकी बातें सुन करके। और सर मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो आपने एक कछुए और खरगोश की कहानी बताई, सर बचपन से ही मुझे भी ये चीज क्लिक करती थी माइंड में। बात तो सच है कि अगर सच में कछुए और खरगोश की रेस होती है तो खरगोश ही जीतेगा, कछुआ तो कभी नहीं जीत सकता है वो। लेकिन कहते हैं ना, जो बचपन से ही हमारे दिमाग में एक सेट कर दिया गया है कि नहीं ये चीज ऐसी ही होती है तो ऐसी ही होगी, कुछ इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो सर बस वही जो मुझे लगा कि हाँ सब कोई है जो मेरे जैसा और भी सोचता है। और दूसरा सर ये है कि जो है आपने ये चीज कहा ना कि जो है हम लोग जैसे हमें सिखाया जाता है हम लोग वैसे ही बनते हैं, कुछ अलग सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमारे दिमाग में पढ़ाई करते समय ये चीजें हमारे पेरेंट्स भर देते हैं या जो हमारे आसपास के होते हैं कि नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है पढ़ लिख करके, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो सर हमारे माइंड में भी वही चीज होती ही नहीं, हमें तो बस पढ़ लिख करके और 9 to 5 की जॉब करनी है, वही हमारी जिंदगी तब सेट है। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ अलग करते हैं तो वो शायद अच्छा होता है। जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वही है ना, सही बात है जो हमारे सर लीडर सारे बताते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, जब तक आपने जॉब की तब तक आपकी इनकम हो रही है, उसके बाद आप जॉब से गए और आपकी इनकम खत्म। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन। और मैं आज देखती हूँ कितने लोगों ने जो है, कुछ लोगों का रिव्यू जो लोग देखना चाहते हैं। हमारे बीच में संजय गुप्ता जी हैं। जी हाँ जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। मैंने उसमें एक पॉइंट क्लिक किया है मैम, हमें दिमाग नहीं लगाना है मैम। ये अप्लाई जितना कहें हम उतना करते हैं तो हम 100% सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू मैम। जी जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में आभा मैम है। हाँ जी मैम, आपका स्वागत है मैम। आप गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। आज जो तिवारी सर ने सेशन दिया है हम लोगों को, ये छोटी सी जो ट्रेनिंग दी है इसमें उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ सिखा दिया। मैं एक बात कहूँ कि सारे पॉइंट ऐसे कोई भी नहीं है कि जो हमारे माइंड में क्लिक ना करे, और वाकई में माइंड ब्लोइंग इनकी जो थी ट्रेनिंग, वो हमें बहुत कुछ सिखाया है। और एक जो छोटी सी बात है, सारे पॉइंट में पूरे एक एक करके क्या क्लियर करूं, लेकिन एक जो ये बताया इन्होंने, पिंजरा सोने का हो या हीरे का, पिंजरा तो पिंजरा ही है। हम मतलब क्या है, हम 5-7 हजार की नौकरी करते हैं, हम उसी पिंजरे में होकर कैद हो जाते हैं। हम उससे आगे बढ़ने की नहीं सोचते। हमें उस पिंजरे से बाहर निकलना है और हमें लाखों की इनकम के बारे में सोचना है। क्योंकि पिंजरा अगर है तो पिंजरा ही, चाहे वो सोने का है चाहे हीरे का है वो। तो और दूसरी बात ये लगी मुझे कि हमें उनकी कि गलत निर्णय लेने से यदि हमारी लाइफ बदलती है तो क्यों ना हम सही निर्णय ले, जो हम अपनी लाइफ को और भी ज्यादा अपनी स्टाइलिश बनाए और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। जैसे क्या 1 मिनट में वो इंसान अगर घर से निकला, किसी को गोली मारी और वो जेल में कैद हो गया, तो क्या जाना था उसे ऑफिस और उसने खाई जेल की हवा, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, कहीं उसके लिए आगे जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या है, जब ये गलत निर्णय एक लाइफ चेंज कर सकता है तो हमें सही निर्णय ही लेना चाहिए, अपने माइंड में सही पॉइंट को क्लिक करना चाहिए। तो सारे पॉइंट तो मैं क्लियर नहीं कर सकती, सबको मौका मिलना चाहिए मैम। तो थैंक यू सर। विकास सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूंगी कि आज हमें इतने अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताया। थैंक यू विकास सर। जी आगे से हमारे साथ हैं गुरु प्रसाद वर्मा जी हैं। जी सर, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर की मीटिंग में सर ने जो बताया वो मेरे अपलाइन है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो स्टोरी बताई कछुए की, वास्तव में बहुत जबरदस्त है। अगर इस पर सोचा जाए तो सारे सारा इसमें निकल आते हैं कि कछुआ और खरगोश में वास्तव में कछुआ ही मतलब खरगोश ही जीतता है। बट यहाँ कछुआ जीतने का उद्देश्य खाली ये बताने के लिए किया गया कि यदि हम स्लोली ही चलें, ऐसा नहीं है कि हम 4 घंटा या पूरा 50 घंटा या पूरा जितना है हम 10 घंटा कंटिन्यू करते रहें,
कोई आवश्यक नहीं है। अगर आप 2 ही घंटा कंटिन्यू करें, कंटिन्यूटी, यहाँ विशेष फोकस किया गया है कंटिन्यूटी पर, वरना खरगोश जो आपको हारा, उसका मेन उद्देश्य था ओवर कॉन्फिडेंट। वो थोड़ी दूर जाने के बाद ये देखने लगा कि कछुआ मुझसे कैसे जीत सकता है, मैं तो इतना फास्ट हूं, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट। वो अपने ऊपर एकदम गर्व कर लिया कि अब हमें कौन हरा सकता है, मैं एक ही छलांग में कछुआ आधे घंटे में पहुंचेगा वहां, तो इसलिए वो हारा। तो ये द बेस्ट है सर कि अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट ना करें तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, और कछुए की चाल ही चलें और कंटिन्यूटी उसमें बनाए रखें, तब भी मुझे कोई हरा नहीं सकता किसी। जी चलिए हम लोग देखते हैं हमारे साथ आगे शोभा शर्मा मैम है। हाँ जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो शोभा मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही मैम? जी मैम हाँ, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर आज आपकी मीटिंग में इतना कुछ बताने के लिए था, और आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में जो हमें बताया वो सारे पॉइंट ही बेहतरीन थे, और एक उदाहरण थे, एक एग्जाम्पल थे, और कहीं ना कहीं वो ऐसी कोटेशंस थी जो कि हमें याद ही रखनी है, और लाइफ हमारी इन्हीं से चेंज होने वाली है सर। पर इसमें से एक पॉइंट जो था जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये था कि गन्ना एक होता है, गन्ने में गांठें होती हैं, तो क्या होता है वो गांठें रस नहीं देती हैं, वो गांठें खाली गांठें ही होती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में हम किसी के प्रति द्वेष रख लें, कोई ईर्ष्या रख लें, तो वो गांठें जो हमारे दिमाग में मन में पड़ती हैं सर,